ऑस्ट्रेलिया बी लाइक, घर हमारा, ग्राउंड हमारा, लाइटें हमारी, बुझा दो बत्ती, हम नहीं खेलते, अगली जो है सुबह आएंगे और खेलेंगे। और बुमराह जो है तब बॉल डाल लेना। बट खैर ये मजाक की बात है। ऑस्ट्रेलिया की फाइट बैक जो है काबिले तारीफ रही। लाइटों का मसला रहा, ओवर रेट का मसला रहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, या इंडिया की बॉलिंग से सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी में ज्यादा दम ना दिखे, इस तरह का मसला रहा, जैसा भी मसला रहा। और मुझे लगता है ये मैक्स विनी और ये लबू भैया जो है ना, इन्हें फॉर्म में लाने वाले हम खुद हैं। इन्हें इतना हमने जो है, इनके नस्तर जो है हमने चुबोए हैं, इतना इन्हें जो है हमने बार बार इनका मजाक उड़ाया। आज ग्राउंड पर भी जो इनका मजाक उड़ाया जा रहा था ना, मुझे लगता है भाई ये दोनों गुस्सा खा गए हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा इस ग्राउंड में बड़े रन मार लेंगे, बिकॉज कोलैप्स कैन हैपन। हमारी खुद की हुई थी भाई आज, तो कोलैप्सेस हो सकती हैं यहाँ पर, और इसी उम्मीद पर हम जो है डे 2 पर उतरेंगे। बट डे 1 में ऑस्ट्रेलिया की एक काबिले तारीफ फाइट बैक, जिसमें उन्होंने बनाए हैं 86 फॉर 1, वर्सेस इंडिया का शायद मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट नेचर, या शुड आई से जो है बिल्कुल बेपरवाही तरह जो है खेलने का रवैया, या बेपरवाही से खेलने का रवैया जो है वो दिखा कहीं ना कहीं टीम इंडिया के साथ। और रिजल्ट क्या हुआ, हमारी टीम इंडिया 180 रनों पे ऑल आउट हो गई। दोनों के बारे में करेंगे बात, एक एक बंदे के ऊपर करेंगे बात। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि इंडियन बॉलिंग वन डायमेंशनल दिख रही है, क्यों मुझे लग रहा है कि हम जो है ओवर कॉन्फिडेंस से जो है केयरलेसनेस जो है हमें ज़्यादा दिखी, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि जो है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को फॉर्म में लाने की जिम्मेवारी ज़्यादा हमारी खुद की है। और वैसे भी पिंक बॉल में जो है हम मानते हैं, या हमने सुना है कि लास्ट जो सेशन होता है ना, वो सबसे डेंजरस और मुश्किल सेशन होता है। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इतनी तकड़ी फाइट बैक कर कर दिखाई है, तो उम्मीदें तो ऑस्ट्रेलिया बांध सकता है कहीं ना कहीं। और अगेन जो ये एक विकेट ख्वाजा की जो है निकली है, उसके अलावा विकेट नहीं गिरी है ना, ये हमारे बॉलिंग के लिए रियलिटी चेक है। अब मैं बात करता हूं, पहले तो दोनों बैटिंग को कंपैरिजन करते हैं। और मैंने एक चीज़ जो है वो बोली कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं अपनी फॉर्म तलाश रहे थे, एंड आई हैव नो डाउट मैक्स विनी इनका हो गया, या इनका जो है लबू भैया हो गए। ये दोनों जितने क्रिटिसिज्म के अंडर थे, और जितना मजाक हमारे बॉलर्स या हमारे प्लेयर्स इनका उड़ा रहे थे, इनका जो है कहीं ना कहीं सेट होकर टिकना अपने आप में एक करामात से कम नहीं है। 38 रन जो है मैक्स विनी ने बनाए। और आई वॉज सरप्राइज जब इस बंदे के जो है मैंने फर्स्ट क्लास के स्टार्स देखे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से होते हुए आई थिंक 20-30 जो है फर्स्ट क्लास गेम खेली हैं, उसमें भी एवरेज ठीक ठाक है, 2-2,500 रन है। मैं नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया से ना इस चीज़ को जो है इमेजिन नहीं कर पाता कि ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा प्लेयर को ऐसे चांस मिल जाए। बट स्टिल 38 रन ऑफ 97 बॉल्स, 97 फाइटिंग बॉल्स खेली गई। ऋषभ पंत ने या शुड ऐसे रोहित शर्मा ने कंबाइंड दोनों ने जो है कैच एक छोड़ा था बहुत अर्ली, बट फाइटिंग जो है मैक्स विनी की तरफ से दिखी। लबू शने भैया जो है इतना क्रिटिसिज्म जो है सिराज नहीं कर कर दिखा दिया था कि भाई ये ड्रामे ज़्यादा करता है, दिस एंड दैट। आज फिर से जो है लबू भैया ने 67 बॉल्स खेली हैं फॉर हिज 20 रन्स। अब इन दोनों के या ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बैटिंग अप्रोच में एक चीज़ जो है समझने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया वाले जो है 33 ओवरों में 86 रन बनाए हैं, मतलब लगभग जो है 3 के आसपास की इनकी जो है रन रेट रही है, और 3 के आसपास से भी रादर कम रही है रन रेट इनकी। तो इसका मतलब जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो खेले नहीं हैं। और इनकी स्ट्राइक रेट, ख्वाजा 37 की स्ट्राइक रेट, 39 की स्ट्राइक रेट मैक्स विनी डिस्पाइट 6 चौके, और 29 की स्ट्राइक रेट मानस लबूशा ने। तो इन्होंने 3 या उससे कम जो है रन रेट पर रन बनाकर दिखाए हैं। 33 ओवरों में 86 रन बनाए हैं, अपनी विकेट को प्राइज इन किया है, और बॉलर्स को थकाने की कोशिश की है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि दे नो ये फॉर्म में नहीं है, दे नो अपना जो है टाइम यहाँ पर स्पेंड करो, एंड दे नो कि कल आकर जो है 2 सेशंस जो खेलेंगे, पहला और दूसरा सेशन मॉर्निंग में, या शुड आई से आफ्टरनून और इवनिंग वाला सेशन नाइट टेस्ट मैच है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए बेस्ट चांस होगा और अच्छे बैटिंग जो है रन्स बनेंगे एज पर ट्रेडिशनली जो एक्सपर्ट्स मानते हैं और बताते हैं। तो शायद इन्होंने वो टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, अपनी फॉर्म लेने की कोशिश की, दिस एंड दैट। 3 या उससे कम की जो है रन रेट वो इसका सबूत है।
अब इसे डायरेक्टली लेकर जाओ इंडियंस के साथ। और मैंने स्टार्टिंग में जो है एक चीज़ कही, और हो सकता है मैं टाइटल में भी इसे यूज़ करूं, कि कहीं ना कहीं जो है बेपरवाह होकर जो है टीम इंडिया जो है, या केयरलेस होकर जो है टीम इंडिया ने बैटिंग की है। अब उस बैटिंग का एक जो है कंपैरिजन यहीं से आपको पता लग जाएगा। हमने 44 ओवर्स खेले हैं और उसमें 180 रन जो है बना डाले हैं, यानी कि 3.5-4 के ऊपर की जो है हम रन रेट कहीं ना कहीं लेकर गए हैं। यहाँ पर स्ट्राइक रेट्स एक एक प्लेयर के ऊपर जो है बात करेंगे। स्ट्राइक रेट जैसे 57, 60, 87, 60, 77, 100। सिर्फ एक प्लेयर है इनमें से, एक जायसवाल ऑब्वियसली पहली बॉल पर, और एक रोहित शर्मा जो 13 की स्ट्राइक रेट पर 23 बॉलें खेलकर खड़े हैं। उसके अलावा हर बंदे की स्ट्राइक रेट जो है 55, 60, 75, 80 के आसपास ही चल रही है। दैट टेल्स अस कि कहीं ना कहीं हमारी टीम ने जिस फ्लो में जो है बैटिंग करनी सोची, वो वैसा ही था कि जो है वो बेपरवाह हुए पड़े हैं। नॉट सेइंग कि पहले टेस्ट मैच जीतने का जो है उनके सर के ऊपर जो है सवार था, बट कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइजेशन शायद होगी कि व्हेन यू आर इतना जो है आप अग्रेसिव हो रहे हो, और उस अग्रेशन या उस एग्रेशन में जो है आपके रन्स जो हैं विकेट्स के साथ आ रहे हैं, दैट टेल्स अस कोलैप्स हुई, वो इसका सबूत। एक एक प्लेयर के ऊपर जब बात करेंगे तब हम इसे जो है और नज़दीकी जो है और गहराई से समझेंगे क्यों ये इतने केयरलेस थे। इसका यही रीज़न हो सकता है कि पहला टेस्ट मैच जीते हुए हो और अब आपको जो है चीज़ें आसान लग रही हैं, जो कि शायद होती अगर आपके रन्स आते और विकेट्स कम आती। बट आप जो है अगेन कोलैप्स करवा कर गए, अगेन जो है अपने आप को एक बुरी सिचुएशंस में डाल कर गए, और अल्टीमेटली आपको आपकी टेल ने जो है वो बचाने की कोशिश की कहीं ना कहीं। और 180 रन जो हमने मारे हैं, ये एक वक्त पर वाकई अच्छा लग रहा था। मैं बुरा नहीं कहूंगा इस चीज़ को, गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। 180 हम कंपैरिजन, क्योंकि हम जो है इंडिया की पहली इनिंग पहले टेस्ट मैच के साथ कर रहे हैं जब हम 150 मारकर आउट हुए थे, उसका कंपैरिजन 180 से हम अगर अब करेंगे तो अंदाज़ा हमें लग जाता है कि भाई हमने अच्छा किया। बट तब जब 180 का जवाब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 86 पर 1 देखते हैं, देन वी रियलाइज कि हम जो है कहीं ना कहीं लैग तो किए। तो एक एक कर जो है बात करनी शुरू करते हैं यशस्वी जायसवाल की। अब जैसे मैंने अभी ये बात की कि शायद हम केयरलेस थे, और उसका एक पैमाना था हमारी स्ट्राइक रेट और किस तरह बैट्समैन जो है लगे हुए थे। यशस्वी जायसवाल पहली बॉल पर आउट होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। बैट्समैन अगर 3-4 बॉलें खेलकर या स्ट्रगल कर रहा हो आउट हो जाए, या पहली बॉल पर या 1-2 बॉलों में आउट हो जाए, और वो भी यशस्वी जायसवाल जैसा ट्राइड एंड टेस्टेड बैट्समैन आउट हो जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं इस इनिंग के एंड में जाकर सारा एनालाइज करता हूं ना, देन आई रियलाइज कहीं ऐसा तो नहीं यशस्वी जायसवाल भी ओवर कॉन्फिडेंट या जो है कहीं ना कहीं केयरलेस हुए पड़े थे, जिस तरह बाकी के बैट्समैन या पूरी की पूरी टीम हुई पड़ी थी, वो उनकी जो है डाउनफॉल का कारण बने। पिच में थोड़ी बहुत स्विंग जरूर हो सकती है, बट पिच में या ओवरऑल जो है ऐसा कुछ अनप्लेबल नहीं चल रहा था जिससे आपको डर लगे। बट आपकी पेशेंस वॉज ओनली रिक्वायर्ड, और वही पेशेंस शायद हमारे बैट्समैन जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस में खोकर बैठे थे आज। यशस्वी जायसवाल अगेन एक बॉल पर या पहली बॉल पर आउट होना, चीपली आउट होना, 1-2 रन मारकर आउट होना इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट एंड रिजल्ट देखकर पूरी टीम का शायद यशस्वी जायसवाल के ऊपर उनकी प्रीवियस 150 रन या उनकी बेस्ट, वन ऑफ द वेरी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है ऑन डेब्यू इन ऑस्ट्रेलिया जो है, वो कहीं ना कहीं सर पर सवार थी। और शायद इसीलिए थोड़ी सी स्विंग, सीधी बॉल मिचेल स्टार्क की जो है वो लाइन से वो मिस किए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वो जो है हवा में स्विंग होकर जो है अंदर घुसी है, या उसने बॉल ने अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी है। नो, बॉल जो है यस थोड़ी सी स्विंग हुई थी यशस्वी जायसवाल की, बट बॉल उस लाइन पर थी जहां उन्हें जो है मिस उसे नहीं करना चाहिए था। बट खैर, उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन आई एम सेइंग, जब मैं पूरी टीम को देखता हूं ना, तब मुझे लगता है कहीं यशस्वी जायसवाल अपने उस हाइप में तो नहीं थे जो वो इतने बड़े बड़े स्कोर जो हैं पहले मार कर आए हैं। बट खैर, उनकी बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में या पहली बॉल पर कोई भी आउट हो सकता है। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप केएल राहुल की और शुभमन गिल की हो रही थी, और 0 for 1 से 69 तक ले जाने का श्रेय दोनों के जो है बाजुओं में, बल्लों में जो है दोनों को श्रेय जो आता है। और दोनों खेल भी अच्छा रहे थे। 57 की स्ट्राइक रेट और 60 की स्ट्राइक रेट टेल्स अस कि ये ओवर डिफेंसिव भी नहीं थे और ओवर एग्रेसिव भी नहीं थे, ठीक खेल रहे थे। 37 ऑफ केएल राहुल और 31 ऑफ शुभमन गिल एक पूरा स्ट्रॉन्ग बैटिंग कर रहे थे।
के राहुल जो है इस इनिंग में वॉज लुकिंग गुड। अगेन के राहुल ने एक फंडा बना लिया है कि के राहुल को पुजारा स्टाइल खेलना है, वो टीम मैनेजमेंट की कॉल होगी, उन्हें बता दिया गया है। और के राहुल जो है प्ले एंड मिस से और बुरा देखने से जो है डर नहीं रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मैं अगर जो है इस तरह ड्राइव मारता हुआ या बॉल को छोड़ता हुआ पकड़ता हुआ मारता हुआ जो है गंदा दिखूंगा, प्ले एंड मिस हो जाऊंगा, बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है उनमें, वो चीज़ इस वक्त नहीं है। तो शायद इसीलिए वो जो है हर वो विकेट टेकिंग बॉल को जो है कोप अप ज़्यादा अच्छा तरीके से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जो है बाहर जाती बॉल को छेड़ो ना, और अंदर आती बॉल को अगर आपको समझ नहीं भी आ रही है बट आप अपनी विकेट्स को बचाकर रखो, अनलेस अनटिल हेजलवुड जैसा टप्पा आपके पास ना हो। आज के केस में बॉलैंड ने स्टार्टिंग में निकाल लिया था केएल राहुल को, हालांकि स्निकोमीटर कहता नहीं आउट था, ऊपर से नो बॉल भी थी दिस ऑन दैट, बट अगर आपकी लाइन लेंथ इस तरह की जो है एक्यूरेट हो ना, सिर्फ आप तब जो है विकेट निकाल सकते हो। बट केएल राहुल इस वक्त क्या कर रहे हैं, केएल राहुल अंदर आती बॉल को जो है कोशिश कर रहे हैं डक करने की, सो दैट जो है अगर वो अंदर आती बॉल को, हर बॉल को ऐसी तरह खेलेंगे, और इवन उनमें से अगर कोई बाहर भी जा रही होगी वो देखने में बहुत अजीब लगेगा कि भाई अंदर की तरफ जो है वो टेप मार रहे थे बट बॉल जो है मिस कर निकल गई, बट विकेट नहीं जाएगी, और बाहर की बॉल को वो पंगा नहीं ले रहे हैं। बट केएल राहुल, शुभमन गिल बिल्कुल अलग खेल रहे थे। शुभमन गिल जो है थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस में या थोड़े से कॉन्फिडेंस में, जो भी उनका था, बट वो थोड़े से जो है अथॉरिटी से खेल रहे थे। इन दोनों में प्रॉब्लम कुछ नहीं दिख रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन जब मिचेल स्टार्क और बॉलैंड ने जो है इन दोनों की एक एक कर विकेट निकाल दी, दैट वाज जब जो है थोड़ी सी लग नहीं रहा था पैनिक हो जाएगी, बट कहीं ना कहीं वो जो विकेट गिरी ना केएल राहुल की, उसने ऑल ऑफ अ सडन पैनिक तो क्रिएट किया। केएल राहुल आउट हुए, अगेन केएल राहुल का वही फंडा कि रोको रोको, और फिर एक आधी बॉल जो है जो कि मिचेल स्टार्क की उन्हें पड़ गई और वो आउट हो गए, बट खैर कोई बात नहीं, केएल राहुल से कोई मसला नहीं है। शुभमन गिल सीधी अंदर आती लाइन को जो है वो मिस मार गए। दैट टेल्स अस, अब मैं ये अगेन आई एम सेइंग, यस थोड़ी बहुत स्विंग हो रही है वहां पर, होएगी, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इंटरनेशनल खेल रहे हो, सब कुछ होएगा, बट वो बेसिक था एक, आप जो है बॉल की लाइन लेंथ को जो है सीधी अपने आप जो है अंदर आती को खेल गए। दैट वाज काइंड ऑफ एन ओवर कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू मी, थोड़ा सा जो है केयरलेसनेस जो है अकॉर्डिंग टू मी, और शायद क्योंकि वो उस फ्लो में थे, शायद इसलिए जो है उन्हें भी आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हो। बट 31 पर जब वो आउट हुए, इट वाज अ फर्स्ट साइन कि आप केयरलेस होकर जो है विकेट देकर गए हो। सबसे बड़ी विकेट विराट कोहली की, 7 रन पर वो गए, और 87 की स्ट्राइक रेट, 8 बॉलें खेलकर एक चौका भी। आई थिंक सबसे ज्यादा लापरवाह कोई अगर इस टीम में खेला है वो विराट कोहली खेला है फॉर श्योर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है विराट कोहली को क्रिटिसिज्म करना चाहिए, देना चाहिए, दिस एंड दैट, नो, बट द प्रॉब्लम इज, एक जिस तरह वो एक शॉट बाहर जाती बॉल को खेले, याद होगा आपको WTC फाइनल में जो है इसी प्रकार जो उन्होंने कैच दिया था, और पूरी टीम जो है उनके कंधों पर थी उम्मीदें बांध कर, बट वो क्रैश हो गई थी उम्मीदें। आज भी उन्होंने कुछ वैसा ही किया, अगेन वहां पर बचे, फिर उनका जो जिस तरह का कैच था या दिया, दैट टेल्स यू कि विराट कोहली जो है ऑलरेडी अपने दिमाग में शायद ये बसा कर आए हैं कि अब मेरा जो है कहीं ना कहीं वो बुरा दौर हट गया है, और अब मैं जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर कर खेलूंगा। डिस्पाइट मे बी एक फॉल्स जो है कॉन्फिडेंस मिल गया होगा उन्हें, जो केएल राहुल और शुभमन गिल ने कर दिखाया। ये एक आम सी बात है, ऐसा फॉल्स कॉन्फिडेंस मिल सकता था, क्योंकि जब आप जो है नंबर 4 पर आ रहे हो और आपने देखा है कि आपसे पहले एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, तो मे बी जो है आपको लगा होगा कि भाई पिच में कुछ ऐसा नहीं है और आई कैन प्ले माई शॉट्स। और वो पहला शॉट जो उन्होंने खेला जो है स्लिप्स वाले एरिया में या स्लिप्स और गली वाले एरिया में जो उड़कर निकल गया, चौका मिल गया उसमें, तो मे बी उसमें से और थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो गया, जो कि फेक कॉन्फिडेंस निकला अल्टीमेटली। ऊपर से आप 100 मार कर आए हुए हो। सो ऑल इन ऑल ये सारी जो है केयरलेसनेस को जो है जगाती है, और विराट कोहली अपनी विकेट थमाते हैं। विराट कोहली गए। अब इस सिचुएशन में जब विराट कोहली आउट हुए 69 फॉर 2, जब केएल राहुल आउट हुए 77 फॉर 3, जब विराट कोहली आउट हुए, रन रेट को नजर जरूर रखना, विराट कोहली 20वें ओवर पर आउट हुए, 20.1 टू बी एग्जैक्ट, स्कोर था 77 फॉर 3। दैट मींस ऑलमोस्ट 4 रन के ओवर के हिसाब से जो है आप लोग जा रहे थे, जिसमें जायसवाल आउट हो चुका था और केएल राहुल और शुभमन गिल की पार्टनरशिप, और विराट कोहली अब आउट हो गए थे। फिर साथ के साथ 81 फॉर 4 पर शुभमन गिल आउट हुए। उसके बाद जो है डिनर या लंच या जो भी इन्होंने खाया पिया, फिर जो है सारी जिम्मेवारी रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा जो है अगेन, रोहित शर्मा से उम्मीदें शायद किसी को ज़्यादा थी भी नहीं, और रोहित शर्मा का क्रिटिसिज्म जो है मुझे नहीं लगता 2 मैचों से पहले होने वाला है, क्योंकि टेक्निकली रोहित शर्मा ऑलरेडी फेल होकर आए हैं।
अपनी प्रैक्टिस गेम में। और इवन यहाँ पर भी जो है यू कैन थिंक कि भाई एक आधा मैच तो बंदा लेगा ही लेगा, या एटलीस्ट एक इनिंग तो लेगा, तो उनका क्रिटिसिज्म नहीं बनता। और रोहित शर्मा जो है बॉलैंड की जो है सीधी बॉल, जब मैं सीधी करता हूँ यू शुड अज्यूम कि वो सीधी मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसकी जब तक ट्रेजेक्ट्री चेंज नहीं हो रही है, जब तक जो है या तो बॉल हवा में इतनी नहीं घूम रही है या टप्पा पड़ने के बाद जो है पूरी ऑल ऑफ अ सडन कुछ और कर रही है, तब तक आप उसे सीधी ही मानोगे। थोड़ी बहुत स्विंग तो पिंक बॉल के साथ तो एक्सपेक्टेड ही थी, अनप्लेबल कुछ नहीं था, और वो अपनी जो है विकेट्स नहीं बचा पाए और एलबीडब्ल्यू हो गए। इस वक्त जो है 87 फॉर 5, तो यहां से 69 फॉर 1 से आप 87 फॉर 5, दैट मींस कोलैप्स हो गई थी यहां पर। अब जो है सारी जिम्मेवारी है आपकी लोअर ऑर्डर, जो कि हमारे लोअर ऑर्डर में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा किया। और शायद इसी चीज को मैं कंबाइन कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वालों के पास स्टार्ट बहुत अच्छी आ गई है, बट कोलैप्स होने में यहां पर जो है देरी नहीं लगेगी, कोलैप्स हो सकता है। वो कोलैप्स जो है उनकी तरफ से सिर्फ मिचेल स्टार्क ने जो है क्रिएट किया। बॉलैंड ने अच्छी खासी लाइन लेंथ डाली, बट इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे वो एक्सपेंसिव थे। बॉलैंड जो है 4 के ऊपर से जो है रन पटवा कर गए हैं। केवल मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जो है 3.5 से थोड़ा सा कम जो है रन रेट पर गए हैं। उसके अलावा 6 नेथन लोयन ओवर 1 ही डाला था, मिचेल मार्श 6.5 की इकोनॉमी में, तो पिटाई सब की हुई है। तो उनकी तरफ से केवल मिचेल स्टार्क ही था जिसने 6 विकेटें 48 रन पर ले ली। तो हमारी तरफ से भी वो पैनिक जो है जसप्रीत बुमराह क्रिएट कर सकता है, तो जो है दिल छोटा नहीं करने का, कल आने का, पूरा जो है दाना पानी लेकर चढ़ने का और कमाल करने का। बट खैर इस मौके 87 फॉर 5, रोहित शर्मा भी आउट, उम्मीदें गई, ऋषभ पंत के ऊपर उम्मीदें जागी। उसके बाद जो है नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, इन सभी ने जो है कंपैरेटिवली, हालांकि ऋषभ पंत जो है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेल हुए हैं, बट ऋषभ पंत की 21 रन की कंट्रीब्यूशन, 42 रन की नीतीश रेड्डी की कंट्रीब्यूशन, अश्विन की 22 रन की कंट्रीब्यूशन, अब इसे कैलकुलेट करो, 40 प्लस 2 60, 60 प्लस 20 80, 80 के दो कर जो है 85 रन इन तीनों ने मिलकर मारे हैं आउट ऑफ 80। दैट मीन 100 रन के या 100 रन के आसपास नहीं तो हमारी प्रॉब्लम हो गई थी। अगेन हम 120-25 पे ऑल आउट होते वर्सेस 180 तक ले गए, थैंक्स टू ऋषभ पंत, नीतीश रेड्डी और अश्विन। और यही जो है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को हमने फोर्स करवाना है बुमराह के थ्रू। अब बुमराह के थ्रू ही क्यों, वो हम आगे बात करते हैं। तो बेसिकली जो है हमने, क्योंकि पहली इनिंग में फर्स्ट टेस्ट में 150 मारे थे, आज हमें 180 अच्छा दिखा, और अच्छा था ये स्कोर मुझे तो लगता है। और मुझे लगता था कि ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग जिस पैनिक में है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन जिस पैनिक में है, मतलब बेसिकली अगर आप जो है उनके नाम और रिकॉर्ड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आर लाइक आएंगे बुमराह के सामने 2-3 बॉलिंग इधर उधर जो है करेंगे, थोड़ा बहुत बुमराह उन्हें नचाएगा, एज दिलवाएगा स्लिप्स में, या फिर बोल्ड करेगा, एलबीडब्ल्यू करेगा, और वो उन्हें ड्रेसिंग रूम में भेज देगा। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने आज बुमराह को थकाया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश की जो है इकोनॉमिकली जो है डाउन रखने की, स्ट्राइक रेट को डाउन रखने की, और बॉल्स को लीव करने की, बॉल को जो है इनिंग को बढ़ाने की। यही चीज़ जो है हमारे बैट्समैन ने नहीं की थी, और हमारे बैट्समैन जो है तो एक्सप्रेस करने के चक्कर में जो है अपनी विकेट्स रेगुलर गिरवाते रहे, बट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वो नहीं किया है। रही बात बॉलिंग की, स्टार ऑफ द शो मिचेल स्टार्क, 6 विकेटें 48 रन। पहली बॉल में जब आपको विकेट मिल जाती है, वो भी ऐसे बंदे की जो लास्ट मैच का जो है हीरो था, तब आई थिंक कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्डअप होता है, और वही मिचेल स्टार्क का हुआ। बट आज जो है मिचेल स्टार्क वाज ऑन द पॉइंट, और लाइन लेंथ एक्यूरेसी वाज द मेन की। मिचेल स्टार्क की जो है विकेट्स एक्चुअली कैसे आई हैं, यशस्वी जायसवाल को उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया, राहुल जो है स्लिप्स में पकड़े गए, मिचेल स्टार्क, उसके बाद अगेन स्मिथ जो है कोहली स्लिप्स में पकड़े गए, उसके बाद अगेन नीतीश रेड्डी तो खैर मार कुटाई कर रहे थे, अश्विन जो है एलबीडब्ल्यू यानी कि सीधा, हर्षित राणा बोल्ड यानी कि अगेन सीधा। तो सीधा बॉल डालना वॉज दी की, और लाइन लेंथ से ना भटकना, विकेट की लाइन लेंथ में बॉल डालना, यही प्रॉब्लम इनकी चल रही थी। पिछली बार पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया इसी में जो है कोप अप नहीं कर पाया था, और इंडिया ने बहुत बढ़िया किया था। मे भी अभी तक जो है जसप्रीत बुमराह के अलावा बहुत ज़्यादा जो है सवाल नहीं पूछे गए हैं बॉलिंग की तरफ से, बट आई एम श्योर आज जाएंगे अगेन जो है अपनी टैक्टिक्स को वापस आएंगे और इन्हें और प्ले करवाएंगे, जितना ये इन्हें प्ले करवाएंगे, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने लीव बहुत किया है, लीव बहुत करने में और लीव बहुत करवाने में, और लीव जो है करते रहने में फ़र्क है बॉस। उन्हें प्ले करवाया जाएगा कल को, और मुझे उम्मीद जो है पूरी है कि कल जो है जसप्रीत बुमराह और एक्यूरेट में आएंगे, और बाकी उनकी जो सपोर्ट टीम है ना बॉलर्स की, वो और एक्यूरेटली बॉल डालेंगे। और ये जो अभी भी जो है यही 30 ओवरों में
अगर वो फुल फ्लो में खेल रहे होते तो मे बी 86 की जगह 120, 125, 130 भी हो सकता था। और मे बी जो है अगर वो 130, 120 के आसपास होते तो 40 रन का डिफरेंस मींस 86 अभी लीड 94 की, तो वो हम देखते 50-60 की रन की लीड रह गई है। तो ये ट्रिकी हो सकता था, बट अभी भी जो है बहुत हाथों से चीज़ नहीं निकली है। 94 रन की लीड जो है वो इंडिया के पास अभी भी है। 9 विकेट्स इन हैंड ऑस्ट्रेलिया के। यहां से भी हम जो है थोड़ी बहुत लीड ऑस्ट्रेलिया को देकर भी उन्हें सिमटा सकते हैं, या अगर कोलैप्स करवाने में सक्सेसफुल होते हैं तो भी जो ऑस्ट्रेलिया हाथों से बाहर नहीं गया कम से कम। और ये वो मौका है ऑस्ट्रेलिया के पास कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के बाद या इस पूरी सीरीज के लिए एक रुतबा अपना दिखाना है ना, दबदबा दिखाना है, यहां पर कम से कम नहीं तो उन्हें जो है 200, 250, 150 रन की जो है लीड खड़ी करनी पड़ेगी हमारे सामने। तब वाकई जो है हम थोड़ा सा जो है डरेंगे नहीं, बट हम थोड़ा सा जो है कॉशियस जरूर रहेंगे। और हमें ये रहेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, कुछ कर सकते हैं, बैक इन फॉर्म आ गए हैं दिस एंड दैट। और अगर सपोज करो ये वही अगर 50 रन की लीड रह गई या स्कोर लेवल पर ही जो ऑस्ट्रेलिया से मिट गया, तो फिर अगले मैचों में जो है हम और इनका मजाक उड़ाएंगे और शायद वो बहुत डिमोरलाइजिंग हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए। रही बात बॉलिंग की, देखो इकोनॉमिकली सबकी बहुत ठीक ठाक बॉलिंग रही है। नीतीश रेड्डी चलो अभी 3 ओवर डाले हैं, 12 रन, स्टिल इकोनॉमिकली सबकी अच्छी रही है। 1.2 जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी, 2.9 सिराज की इकोनॉमी, 2.2 जो है हर्षित राणा की इकोनॉमी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली सब अच्छे हैं। बट इस पूरे लाइनअप में जसप्रीत बुमराह ने जितनी प्ले करवाई है ना बॉलिंग, और जितना क्वेश्चंस दिए हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, उतना जो है शायद और बॉलर्स नहीं कर पा पाए। सिराज ने कोशिश की, बट उसके अलावा हर्षित राणा हो गया, नीतीश रेड्डी हो गया, ये बाहर बहुत ज़्यादा बॉल डाल रहे थे। और ये सबूत है उस चीज़ का, जब बैट्समैन इतना आपको लीव कर चुके हैं या कर रहे हैं, दैट मीन्स आप जो है ना विकेट टू विकेट नहीं डाल रहे हो। तो वहाँ पर आई थिंक हमें कल जो है सीख कर समझ कर जो है बॉल डालनी होगी। बाकी 86 फॉर 1, पैनिक की अभी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, शुड आई से ग्रेट स्टार्ट उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, बट अभी भी हाथों से बात नहीं निकली है। 94 रन्स अभी भी ऑस्ट्रेलिया पीछे है, और ये 94 रन्स हमें जो है पूरा जो है डिफिकल्ट बनाने होंगे उनके लिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने यहां से जो है 100 रन 150 रन की लीड ले ली, देन सीरीज जो है विल बी सीरियसली ऑन। और इसके अलावा सीरियस ऑन से याद आया कि आज लबू भैया और इवन जो है मैक्स विनी, सिराज, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, ये बहुत एनिमेटेड हो रहे थे आपस में। जो लबू शने की और बुमराह की और सिराज की, इन सब की जो है नोक झोंक सी चल रही थी ना, कभी जो है किसी वजह से कभी किसी वजह से, वो देखकर अच्छा लगा बॉस, मज़ा आया। और शायद अगर लबू शने जो है अपनी उस प्राइम फॉर्म में नहीं आया ना, तो ठीक है, बट अगर नुक्ता चीनी में जो है वो पंप देने के चक्कर में गुस्सा चढ़ा दिया हमने लबू शने को, क्योंकि देखो मैक्स विनी क्या कर सकता है, उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड भी इतना नहीं है, और प्रेजेंटली भी हमें पता नहीं वो क्या करेगा, बट लबू भैया कर सकते हैं। और अगर लबू भैया कर रहे होंगे, स्मिथ आकर साथ में जो है अगर करने लग जाए, हे भगवान, ये नहीं मैं चाहता। तो भाई कल को कंट्रोल एग्रेशन से जो है कहीं ना कहीं अपनी जॉब के ऊपर जाना चाहिए। वो हमारे बॉलर्स की है कि विकेट निकालो और बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर लबू भैया कॉन्फिडेंस में आ गए, भाई ये बंदा डरा सकता है, क्योंकि ये बंदा खुद भी खेलेगा और नेक्स्ट आने वाला स्मिथ उसे साथ में खिलाने का दमखम रखता है। बाकी लेट अस सी सेकंड डे में जो है क्या हालचाल होता है। आई अगेन से आज ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला, इंडिया ने जो है जो करना चाहिए था उससे कम किया, बट जितना किया वो भी जो हाल बन गए थे उससे जो है बेहतरी किया। बट कहीं ना कहीं सेकंड डे एक कमबैक करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम उसे ग्रैब कर गए तो सब चंगा है, नहीं तो भाई सीरीज में जो है तड़कते फड़कते जो है मजा आने के लिए तैयार है। क्योंकि नेक्स्ट 3 मैच अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जो है बना गया अच्छे से, और स्पेशली उनके बैट्समैन बना गए ना, तो उनके बॉलर भी चढ़कर और आएंगे, उनके बैटर्स और कॉन्फिडेंस से आएंगे, और फिर जो है फाइट तकड़ी होएगी। बट हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है कम बैक कर इस मैच को सील करने की, अभी भी हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, और ऑस्ट्रेलिया को डाउन एंड आउट करने की भी अपॉर्चुनिटी है। तो डे 2 मोरलेस जो टीम वन साइडेड अपने नाम कर लेगा, वो कहीं ना कहीं इस मैच के जो है अपनी पकड़ बना लेगा कहीं ना कहीं। पर अगर डे 2 में दोनों जो है गिरते पड़ते मरते जो है 10 20 30 रन का डिफरेंस लेकर गए, तो मतलब अभी फिर डे 3 पे ही जाना पड़ेगा कुछ कंट्रोलिंग करने के लिए। बाकी डे 2 ऑस्ट्रेलिया कैन डू इट, बिकॉज अगर जो है पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, लगभग जो है 300 रन, 270-80 रन इस रन रेट से भी वो मार देगा। दैट मीन्स 200 रन की लीड। और अगर इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया, दैट मीन्स जो है ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं जो है इंडिया के स्कोर के आसपास गया है। और फिर जब इंडिया बैटिंग करने आएगा तो 150 रन इंडिया जो है अहेड होगा,
तब जो है सिचुएशंस देखने वाली होगी। बट खैर आज देखकर जो है अच्छा लगा। बॉलर्स को जो है जसप्रीत बुमराह के वो शैडो से थोड़ा सा जो है बाहर निकलकर खुद भी कुछ करना होगा, बिकॉज जहां तक मैंने देखा जसप्रीत बुमराह के अलावा जो है ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखती नहीं हमारे बॉलर्स में। फिंगर्स क्रॉस कल को हमारी लाइन लेंथ बदलेगी, कल को जो है तेवर बदलेंगे और कल को जो है रंग माहौल जो है ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप का, ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड का भी बदलेगा। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और बाय द वे डे 1 पर पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का लगभग थोड़ा सा भारी है, बट क्या हम कम बैक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और बॉलर्स में किससे है उम्मीदें जसप्रीत बुमराह के साथ परफॉर्म करने की।